नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना पसंद है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जिनके अंदर आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स कौन से हैं। तो दोस्तों, जब हम पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं तो देखिए, पेनी स्टॉक्स की एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जनरली लॉस मेकिंग कंपनीज होती है। अगर आप इन पेनी स्टॉक्स का लाइफ टाइम स्टेटमेंट देखेंगे प्रॉफिट का, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये कंपनी बहुत सालों से लगातार लॉस कर रही है, जिस वजह से एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक बन गई है। तो ऐसे में हमारे लिए जो पेनी स्टॉक होता है उसमें अच्छे शेयर्स को ढूंढना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे कोई दो तीन पेनी स्टॉक्स मुझे मिल सकते हैं जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो मुझे ऐसे दो स्टॉक्स मिले, जिसमें से एक स्टॉक तो ऐसा है जो कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। और दूसरा कंपनी जो है वो हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन मुझे उसके फ्यूचर में कुछ ऐसा नजर आता है कि मुझे लगता है कि वो स्टॉक आगे जाके हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे। तो चलिए जानते हैं कि कौन से दो स्टॉक्स हैं। तो अगर हम पहले स्टॉक की बात करते हैं तो हमारा पहला स्टॉक है ट्राइडेंट लिमिटेड। अब आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि ये ना पता हो कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड कौन सी कंपनी है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये ट्राइडेंट लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक्चुअली टेरी टावल्स बनाने का काम करती है, और साथ ही में ये यार्न और व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर को भी मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो कंपनी है, इसके शेयर का प्राइस इस समय क्या चल रहा है। अगर आप इस कंपनी के शेयर का प्राइस इस समय देखेंगे तो वो है 16.70 रुपीज, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 52 वीक हाई जो है वो है 19.30 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो शेयर है ये अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 13% जो है बिलो चल रहा है, डाउन चल रहा है, ठीक है। और अगर आप इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर का पी रेशियो है 27.38, जो कि मेरा मानना है कि भाई एक रीजनेबल पी है। क्योंकि अगर आप निफ्टी के पी की इस समय बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई निफ्टी का जो पी है इस समय वो है 29। तो अगर कोई स्टॉक आपको 27.38 के पी पे मिल रहा है, मतलब वो निफ्टी के पी से कम है, मतलब मार्केट से कम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक जो है इस समय मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि भाई इस कंपनी ने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है। अगर आप पिछले एक साल के इसके रिटर्न की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई एक साल पहले इस कंपनी के शेयर का जो प्राइस था वो था 6.90 रुपीज, ठीक है। और अगर आप इसका जो 52 वीक हाई है वो देखते हैं तो वो आपको पता चलेगा कि भाई 19.3 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे भाई 6.9 से ये शेयर बढ़ के 19.3 रुपीज तक चला गया। इसका मतलब इस शेयर ने लगभग लगभग एक साल के अंदर 2.5 to 3 टाइम्स की ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ मैं मानता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इस कंपनी का जो प्रॉफिट स्टेटमेंट रहा है पिछले कुछ सालों का वो कैसा रहा है। अब अगर आप इसका प्रॉफिट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कंपनी ने 2017 के अंदर 336 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर 2018 के अंदर कंपनी ने 265 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर 2019 में कंपनी ने 371 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर 2020 में कंपनी ने 343 करोड़ का प्रॉफिट किया। और 2021 के अंदर कंपनी ने 303 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी की जो प्रॉफिट की प्रोफाइल है काफी अच्छी है। 4-5 साल से जो है कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये कोई पेनी स्टॉक है और अगर पेनी स्टॉक से प्रॉफिट भी कर रहा है तो ये ही एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेनी स्टॉक से जनरली प्रॉफिट करते ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि भाई इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 73.02% की, जो कि काफी अच्छी होल्डिंग है। देखिए, जब प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग होती है कंपनी में तो मैं इसे अच्छा साइन मानता हूं। इसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि भाई कंपनी का जो प्रमोटर है उसे अपनी कंपनी में बहुत भरोसा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसीलिए प्रमोटर ने ज्यादातर स्टेक्स जो है कंपनी की अपने पास रख रखी हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इस कंपनी में एफआईआई और डीआईआई की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो अगर आप एफआईआई की इस कंपनी में शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो है 1.68% की, जबकि आप डीआईआई की स्टेक होल्डिंग इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो है 0.93% की। तो एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये थोड़ी कम ही है, मतलब मैं इसको कम ही बोलूंगा, ये ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आप पब्लिक की कंपनी में शेयर होल्डिंग देखेंगे तो वो है 22.4%, जो कि ठीक ठाक अच्छी खासी होल्डिंग है। और फिर अदर्स की इसके अंदर होल्डिंग है 1.97% की। तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओवरऑल बात करते हैं तो एफआई और डीआई की नो डाउट इसके अंदर कम होल्डिंग है, लेकिन क्योंकि प्रमोटर के पास ज्यादातर इस कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न ही मानूंगा। तो चलिए अब चलते हैं एक बार इसके
लाइफ टाइम चार्ट के ऊपर अगर आप इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कंपनी है 2001 के अंदर लिस्ट हुई थी, और 2001 के अंदर इस कंपनी के शेयर का जो प्राइस था वो था 0.50 रुपीज, मतलब 0.50 रुपीज का इसका एक शेयर था, जिसका आज की डेट में अगर आप प्राइस देखते हैं तो वो है 16.70 रुपीज। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 20 सालों के अंदर इस कंपनी ने लगभग अपने शेयर को 33 टाइम्स बढ़ा लिया है, मतलब इस शेयर के अंदर 33 टाइम्स की ग्रोथ आई है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो ऊपर जाता हुआ चार्ट है, तो एक काफी अच्छा चार्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी साबित हो सकती है, आगे जाके ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारी दूसरी कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में तो मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, और हो सकता है आप में से काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टेड भी हों। ठीक है, तो जो दूसरी कंपनी है हमारी वो है यस बैंक। अब आप सोचेंगे कि भाई यस बैंक तो एक काफी लॉस मेकिंग कंपनी है, मैंने इसको अपनी लिस्ट में क्यों लिया। तो देखिए दोस्तों, यस बैंक के साथ पिछले साल एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस हुआ था, ये अब हम सभी जानते हैं, हम सबके सामने है। लेकिन जब ये क्राइसिस हुआ उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया। अगर आप उसके बाद देखेंगे तो इस बैंक को बचाने के लिए गवर्नमेंट आगे आ गई, और गवर्नमेंट के बाद कई सारे प्राइवेट बैंक्स भी इस बैंक को बचाने के लिए आए, क्योंकि देखिए ये प्राइवेट बैंक था। ठीक है, और इसको अगर नहीं बचा पाते, और ये काफी बड़ा बैंक था, अगर इसको नहीं बचा पाते तो ये प्राइवेट बैंक्स के लिए काफी बुरा होता। लोग अपना पैसा प्राइवेट बैंक से निकाल के गवर्नमेंट बैंक्स में डाल देते। तो ये एक तरह की गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट बैंक्स के लिए भी, मतलब ये एक साख का सवाल था कि भाई इस बैंक को तो बचाना ही बचाना है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि भाई इस बैंक में इन्वेस्टर किस किस बैंक ने इन्वेस्ट किया, किन किन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो आपको पता लगेगा कि भाई इस कंपनी के आगे प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन इस समय इन्वेस्टेड है। तो देखिए इस यस बैंक के अंदर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद इस बैंक के अंदर आईसीआईसीआई बैंक का भी पैसा लगा हुआ है, एचडीएफसी बैंक का भी पैसा लगा हुआ है, एक्सिस बैंक का भी पैसा लगा हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक का भी पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जितनी भी हमारे देश की मेजर बैंक्स हैं सारी की सारी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, इस बैंक के अंदर इन्वेस्टेड हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई ये जो यस बैंक है ये काफी आगे जा सकता है फ्यूचर में, क्योंकि भाई अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि ये जितने इतने बड़े बड़े बैंक हैं ये सारे अपने पैसे को डुबा देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये यस बैंक को आज नहीं तो कल एक अच्छी कंडीशन में लाके खड़ा करेंगे ही। और अगर आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो भाई इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला भी हैं, ठीक है, इन्वेस्टेड, राधा किशन दमानी भी इसमें इन्वेस्टेड है, और अजीम प्रेमजी ट्रस्ट का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। तो ओवरऑल सिर्फ इस वजह से कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स ने यस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में इस बैंक का जो प्रोस्पेक्टिव है मुझे अच्छा नजर आता है। ठीक है, अब एक बार हम इसके शेयर प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर इसके शेयर प्राइस की आप बात करेंगे तो भाई आज की डेट में इस बैंक का जो शेयर का प्राइस है वो है 14.40 रुपीज, जबकि इसका 52 वीक हाई जो है वो है 31.70 रुपीज, और 52 वीक लो है 11.1 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे भाई ये शेयर अपने 52 वीक हाई से कितना लो चल रहा है, तो आपको पता चलेगा भाई ये अपने 52 वीक हाई से इस समय 54% नीचे है, जो कि काफी कम है। लेकिन ठीक है, हम इसको इसलिए प्राइस की वजह से कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम इसको इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। अब एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग अब इसमें कुछ भी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें सिर्फ 1.69% है। लेकिन अगर आप एफआईआई की होल्डिंग इस शेयर के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एफआईआई की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है 13.77%, जो कि अच्छी खासी है। और फिर अगर आप डीआईआई की इस कंपनी में होल्डिंग बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डीआईआई की इस कंपनी में होल्डिंग है 46.72%, जो कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब आप ये देखिए कि भाई एफआईआई और डीआईआई को अब इस कंपनी पे कितना भरोसा है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो भरोसा है एफआईआई और डीआईआई को इस कंपनी के ऊपर, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स का पैसा लगा हुआ है, और ये सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस बैंक को आज नहीं तो कल एक अच्छी कंडीशन में लाके खड़ा कर देंगे। और अगर आप पब्लिक की इस बैंक के अंदर बात करेंगे तो पब्लिक की इस बैंक के अंदर होल्डिंग है 39.53%। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यस बैंक भी एक अच्छा आपके लिए इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो। हालांकि मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, और अपना खुद का एक रिसर्च हमेशा करें, क्योंकि देखिए ये फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, इसलिए आप अपनी स्टडी जरूर करें। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो दो पेनी स्टॉक्स के बारे में जिनका मुझे फ्यूचर अच्छा नजर आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।